श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को जो समझाया है, जो निर्देश दिया है कि सावधानी से सुनो, और सावधानी से सुना अर्जुन ने, तो अर्जुन ने प्रश्न भी किया है। अर्जुन ने जब सावधानी से सुना है तभी उस सुनने पर भी प्रश्न बन सकता है। जब बात में समझ में आएगी तभी उसका प्रश्नोत्तर होगा, जानकारी होगी, उसको फिर से और समझने की इच्छा होगी। तो अंत में भगवान ने जो भी किया है कि ध्यान से सुनने पर ही बात समझ में आती है और तभी प्रश्न कोई कर सकता है। अर्जुन ने सावधानी से ध्यान से सुना। 7वें अध्याय में ऐसा निर्देश भी दिया कि तुम ध्यान से सुनो, तत्सुणु कहा है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि सावधानी नहीं लगेगी, नहीं होगी, तो कहीं भी मन चित्त चला जाएगा, तो बात कहीं की कहीं सुनाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगी। तो मैं पूर्ण ज्ञान विज्ञान का निरूपण करूंगा। भगवान ने ऐसा कथन किया कि मैं तुम्हें, अगर सावधानी से सुनो तो मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान विज्ञान का निरूपण करूंगा। और उन्होंने पिछले 30 श्लोकों में इसका विविध प्रकार से विवेचन भी किया है। अतः इसमें ब्रह्म का पूर्ण विवेचन, ज्ञान बताया, विज्ञान बताया, भक्तों के प्रकार, भक्ति कैसे प्राप्त हो, भक्ति के व्यवधान क्या क्या हैं, और अच्छी प्रकार से भजन करने वाले सब कुछ व्यवहार करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। जो 5वें अध्याय में भी कहा था कि पश्चन श्रवण रसनन जिघ्रन रसनन स्वपन, कि सब कुछ करते हुए भी कुछ करते नहीं है, क्योंकि करने वाला को कराने वाला कोई और है, मैं तो केवल एक साधन मात्र हूं। तो वो कुछ करते हुए भी कुछ करते नहीं हैं। हर देश काल में वे वही परमात्मा से ही एक रहते हैं, चाहे कुछ करें अथवा ना करें। हर समय, हर देश में, हर काल में वो परमात्मा से ही एक रहते हैं। वो परमात्मा ही सब कुछ करने और कराने वाला होता है। यह एकता कैसे प्राप्त हो? तो अंत में जो भी कहा है वही बीज रूप से अर्जुन के हृदय में एकत्र हो गया। जो अंत में 30वें श्लोक में कहा है वही अर्जुन के रूप में बीज बनकर अब ये 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में भगवान के लिए प्रश्न किया अर्जुन ने बीज रूप में। अधिभूत, अधियज्ञ, अध्यात्म, कर्म, ब्रह्म और अंत काल में ब्रह्म को कैसे जानते हैं? अर्जुन ये समझ नहीं सके, अतः आगे कैसे बढ़ें? अर्जुन जिस चीज को नहीं समझ पाए ठीक से, तो उसको आगे बढ़ने के लिए फिर से प्रश्न करते हैं। भगवान ने इसे यद्यपि सब बता दिया है, लेकिन फिर भी उनको समझ ठीक से नहीं आया, तो आगे बढ़ें। ये सब हम लोगों के लिए भी लाभ की चीजें हैं। तभी हमको गंतव्य समझकर चलने पर ही यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी। इन्हीं 7 प्रश्नों को अर्जुन ने रखा है। पुरुषोत्तम, ये श्लोक है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मध्यदेवम किम उच्यते। और दूसरा ही अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मत्सूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नेतात्मभि। अर्थात, हे कृष्ण, क्या वह ब्रह्म, क्या अध्यात्म है, क्या कर्म है? अधिभूत कहते हैं किसे, अधिदेव का क्या मर्म है? इस देह में अधियज्ञ कैसे और किसको मानते? मरते समय कैसे जितेंद्रिय जंतु में पहचानते? का अन्वय है, पुरुषोत्तम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म किम अधिभूतम किम प्रोक्तम च अधिदैवम किम उच्यते। इसी प्रकार दूसरे में कहा है, मधुसूदन अत्र अधियज्ञः कहा अस्मिन् देहे कथम च नियतात्मभिः प्रयाण काले कथम ज्ञेयः असि। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अत्र अस्मिन् देहे अधियज्ञः कम
कथम च नियतात्मभिः प्रयाण काले कथम गेहा असि। यहाँ 7 प्रश्न है संबोधन में। पुरुषोत्तम, समस्त पुरुषों में आप उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। संसार में प्रथम, मध्यम व अन्य 3 पुरुष हैं। हिंदी में प्रथम पुरुष वह होता है, उत्तम मैं होता है, और तीसरा मध्यम होता है तू या तुम। और संस्कृत में उत्तम में मैं, अन्य पुरुष होता है सह, और जो दूसरा है, और मध्यम दोनों में तू ही है, तू या तुम ही है। मध्यम दोनों में, हिंदी और संस्कृत में दोनों में एक ही है। यहाँ पुरुषों में उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है, जो मैं करके है। पुरुषों में उत्तम है जो मैं करके है, मैं ही सबका होता है, मैं हर एक ही अपने को कहता है। यही पुरुषोत्तम की व्याख्या है। मैं ही सबको देखना, सुनना, जानना व प्रकाशित करने वाला हूँ। ऐसे पुरुषोत्तम को संबोधित करते हुए अर्जुन कहते हैं, ते ब्रह्म तद विदुः। कृष्ण, वह ब्रह्म को संपूर्णता से जानते हो। आप ही ये ब्रह्म को संपूर्णता से जानते हो। वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, और अधिभूत किसे कहा जाता है, ये अधियज्ञ किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, संशय रूपी राक्षस मेरे अंदर पैदा हुआ है। पृथ्वी पर पैदा हुए राक्षस को तो विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान जन्म लेकर नष्ट करते हैं, और सज्जन साधुओं की रक्षार्थ के लिए जन्म लेते हैं भगवान, उनकी रक्षा करते हुए इन दुष्टों का नाश करते हैं। परंतु साक्षात नारायण यहाँ विराजमान हैं। अर्जुन के सामने, रथ पर सामने साक्षात नारायण बैठे हैं। यह सौभाग्य केवल अर्जुन को ही नहीं, वरन हम सबको मिला है। सबके शरीर रूपी रथ पर भगवान बैठे हैं। शरीर रूपी रथ सबका चल रहा है, वो सब केवल भगवान के द्वारा ही चलता है। शरीर जीवात्मा का है। संकल्प, विचार व अंतिम वासना से यह शरीर रूपी रथ मिल गया। हमारे पिछले जो भी संकल्प, विचार व अंतिम वासना थी, उससे हमारा शरीर मिल गया हमको। ये रथ है। यदि भगवान का होता तो सबका एक जैसा होता, क्योंकि संकल्प वासना तो हमारी थी ना, संस्कार से मिला है, तो वह सबका सारथी भी है। भगवान सबका सारथी है, लेकिन मिला अपने वासना और संकल्प से है। जैसा रथ हुआ, हर एक के रथ का संचालन वही एक करता है। जैसा भी जिसका रथ है, संचालक सबका एक ही है। यही महत्ता है कि एक होकर भी सबके अंदर बैठा है। वह एक है, फिर भी सबके अंदर बैठा है। वह अनेक होकर भी एक है। अतः स्त्री, पुरुष, जानवर, पशु, पक्षी सब रथ दौड़ रहे हैं। मनुष्यों का यान है पृथ्वी पर चलने वाला, पक्षियों का वायुयान है, उसी में बैठकर सबका संचालन करने वाले पुरुषोत्तम हैं। किसी भी रूप में कोई कहीं भी है, सबका संचालक एक पुरुषोत्तम ही है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, ये सब क्या है? अर्जुन पूछते हैं। ये मधुसूदन, आप मधु राक्षस को वध करते हैं। इस शरीर में जो यहाँ इस समय हमें यह शरीर मिला है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में किस प्रकार से है, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं। नियतात्म भी, नियत क्या हुआ पहले कहा है, जो युक्त चेतसा, 7वें अध्याय में कहा था युक्त चेतसा, तो परमात्मा से जो एक है, जो परमात्मा से युक्त है चित्त, इसका अलग हटता ही नहीं आत्मा। प्रयाण काल में आप उनके द्वारा कैसे जाने जाते हो, जो आप में सदैव ही स्थित रहता है। मन की सारी बात है। संसार में शरीर है और शरीर में जीवात्मा अधियज्ञ है। संसार में शरीर सबका है और शरीर में जो जीवात्मा है वो अधियज्ञ, उसको जानो। अंत में कैसे ज्ञान हो? जहां जहां मन जाता है वही ध्यान होता है। हमारा मन जहां जहां दौड़ता है वहीं हमारा ध्यान होता है। जैसा ध्यान व मन वैसी ही प्राप्ति होती है। जैसा ध्यान होगा और जहां मन होगा और वैसी ही प्राप्ति भी होगी। मन जहां जहां रघुवर वैद्य ही, फिर बिन मन सुध बुध होय के ही।
यदि शरीर में बैठे दुख के साथ एक हो तभी सुखी दुखी मानते हो। तुम्हारे अंतःकरण में दुख व सुख है तो इसी से मिले हो। अगर हमारे अंतःकरण में दुख व सुख का अनुभव हो रहा है तो हम उसी से मिले हुए हैं। परमात्मा तो कोसों दूर है। परमात्मा से मिले होते तो मन एक ना होता, मन दुख सुख में ना लगता। जहाँ मन विशेष रूप से लगा होता है तो गर्मी सर्दी भी महसूस नहीं होती। कहीं जहाँ मन लग जाता है तो किसी भी अवस्था में हम बैठे रहते हैं, वहां हमको कोई भी अनुभव नहीं, दूसरा अनुभव नहीं हो पाता। जैसे पहले भी चूल्हे आदि पर रोटी बनाने में गर्मी सर्दी की अनुभूति सुख दुख नहीं होते थे। अध्ययन में या सेवा में ध्यान हो तभी वह एकाग्रता से रचना होती है, पढ़ना होता है, व्यापार होता है या घर का धंधा भी उसी से होता है। एकाग्रता से, प्रेम से, ध्यान से होता है, तभी कोई काम ठीक से बनता है। शरीर, परिवार, देश, समाज या विश्व का काम या कोई आत्मचिंतन, कुछ भी काम हो, शरीर संबंधी, मन संबंधी, परमात्मा संबंधी कोई भी काम हो, तो हमारा जब तक मन स्थिर एकाग्र में नहीं होगा तो उस काम में हमारा प्रेम से और अच्छे से काम नहीं बन पाएगा। तब सब कुछ अनुभूतियां चली जाती हैं। ध्यान, अवधान एकाग्र हो तभी विचार या चिंतन हो पाता है। हम कहाँ हैं यह विचार करना है। सुनने के समय यह ध्यान भी नहीं था कि हम कहाँ, कैसे, क्या हैं। जब सुनने के इतना उसमें एकाग्रता थी कि हमको पता ही नहीं था कि हम कहाँ, कैसे हैं, क्या सुन रहे हैं। केवल परमात्मा में ध्यान रखने वाला उन्हीं में स्थित होता है। युक्त चेतसा उसी को कहते हैं जो युक्त है उनसे। अध्यज्ञ कौन है और कैसे हैं, और प्रयाण काले अंतिम समय में बुद्धि भ्रष्ट होकर मन स्थिति अगर बिगड़ जाती है तो संसारियों की बुद्धि भी सठिया जाती है। समय के अनुसार, उम्र के अनुसार एक बार समय आता है। परंतु परमात्मा में स्थिति वालों की बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में लग गई तो संसार से हट गया। संसार में बुद्धि विकृत और चलायमान होती है, मन चंचल होता है। लेकिन अगर परमात्मा में लग गई तो परमात्मा खुद स्वयं संभालते हैं। उसकी बागडोर अपने हाथ में लेकर वो संभालते हैं और उसकी बुद्धि कुशाग्र। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम पयांति ते, आगे कहा है भगवान ने। तो उसको बुद्धि योग मिल जाता है, फिर उसको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। मन, बुद्धि, शरीर सब जिसका एकाग्र हो गया तब आप कैसे जाने जाते हो। प्रयाण काल में जिसका मन बुद्धि सब एकाग्र हो गया है आप में, तो वो आप उसके द्वारा कैसे आप जान लिए जाते हो। अर्जुन पूछ रहे हैं। मरने से सब घबराते हैं। जीवन अच्छा लगता है, जीना सबको अच्छा लगता है, मरने से सबको डर लगता है। कितना भी कष्ट में जीवन हो तब भी वह संसार में ही रहना चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति संसार में रहना चाहता है, चाहे जितना कष्ट में हो। जैसे एक उदाहरण है, एक बुढ़िया धनवान परिवार वाली थी। धनवान भी थी, परिवार भी था, बहुत कुछ। तो सब कुछ एक बार नष्ट हो गया। धीरे धीरे वन में लकड़ी चुनकर बेचती, तब जैसे तैसे एक समय का भोजन तैयार कर पाती थी। एक दिन गड्ढे में गिरकर हाथ पैर भी टूट गए, तो अब मौत चाहती है। हाथ पैर भी टूट गए, अब सर कुछ कर भी नहीं पा रही, धन परिवार भी सब खत्म हो गया। तो एक काला काला आदमी लेने आया तो उससे भी मना कर दिया और कहा, मेरी मदद करके मुझे निकाल दो, मुझे बचा लो, मेरी मदद कर दो, मैं इस गड्ढे में से बचा लो, मुझे निकाल लो। तो मरना कोई नहीं चाहता। मनुष्य कह तो देता है कि भगवान मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊं तो अच्छा है इससे। लेकिन फिर भी जब मरने का समय आता है तो एक बार उसको बड़ा डर लगता है यम के फंदों से। तो ये डर को भगवान से युक्त चेतसा हो जाएंगे तो हमारा डर अपने आप निकल जाएगा। तो हमको हमारा मरना जीना सब हमको, या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो फिर हमको उससे भी भय हमारा खत्म हो जाएगा। अभय होना ही हमारा जिंदगी का, हमारा संकल्प है, लक्ष्य है। तो गुरुदेव भगवान की जय।